औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह ताला हम जो है वो रेपो नंबर 9 को कवर करेंगे। रेपो नंबर 9 के तमाम पार्ट्स को इंशाल्लाह ताला आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछली वीडियोस वॉच कर ली होंगी। जिसने नहीं करी 1 से 8 रेपो तक, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाएँ और जाकर वॉच कर लें। ठीक है। अगर वो वॉच नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं 9 का सबसे पहला पार्ट, ए फंक्शन। ठीक है। हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और देन देखते हैं फंक्शन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। देखें, जब भी हम बात करते हैं ना फंक्शंस की, तो फंक्शंस हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है। हमारा जितना भी कोड होता है ना फंक्शन के अंदर आता है। मतलब कि हम ऐसे कोड्स लिखते हैं फंक्शन के अंदर कि हमें जब भी उसकी ज़रूरत पड़े ना उस कोड की, तो हम सिर्फ फंक्शन का नाम कॉल करें और ले लें। अगर अदरवाइज हम क्या करें, फंक्शन अगर ना लिखें ना, फंक्शन ना बनाएं, ब्लॉक ऑफ कोड ना बनाएं, तो हमें वो पूरा कोड दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा। पूरा फंक्शनलिटी पूरी दोबारा से जनरेट करनी पड़ेगी, है ना, दोबारा अगर उसको हमारा इस्तेमाल में आया। तो इससे बेहतर ये है कि हम ना एक फ़ंक्शन बनाते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं और उसको इस फंक्शन के अंदर स्टोर करा देते हैं, जितना भी हमारा डेटा होता है। देन हमारे पास क्या होता है, फिर कॉल करते हैं और उसका जो है हमारी फंक्शनलिटी अप्लाई हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन स्टार्ट कैसे होता है। तो आपका जो रेपो में है ना, सबसे पहले आपका सिंपल फंक्शन दिया हुआ है जो आपका JS5 में था। ठीक है। फंक्शन है, फंक्शन का नेम है सिंपल। ठीक है। देन उसके बाद जो है ना एक फंक्शन क्रिएट हुआ हुआ है पैरामीटर्स के साथ। ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना पैरामीटर्स आते हैं, ये पैरामीटर्स आपको कहलाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ये वाला जो है ना बॉडी, थोड़ा सा माउस मेरा गाइस इश्यू कर रहा है इस वजह से ना, थोड़ा सा ये हो नहीं पा रहा। लेकिन ये हमारे पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक्स और वाई। और इसकी रिटर्न टाइप डिफाइन की हुई है। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, रिटर्न टाइप दी हुई नंबर के, जो भी हमारे पास वैल्यू आए कंसोल लॉग में वो हमारे पास नंबर आए। ठीक है। अच्छा जी, रिटर्न करा हुआ है एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा एक सिंपल सा फंक्शन है, आप सबको क्रिएट करना आता होगा ही हो। ठीक है। देन हमारे पास नीचे चलते हैं, ये भी JS5 का है, बट इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास क्या है, फंक्शन का नाम नहीं है, इसलिए हम इसको एनिमस फंक्शन कहते हैं। ठीक है। देखिए, फंक्शन का कीवर्ड तो लगा हुआ है जो हमारा रिजर्व कीवर्ड है, बट उसके बाद हमारा क्या हुआ है, फंक्शन का नाम ही नहीं लिखा हुआ। जैसे कि हमारा ऊपर लिखा होता है ना ऐड, ये फंक्शन का नाम होता है गाइस, ऐड फंक्शन। बट हमारा इसमें नाम नहीं लिखा हुआ फंक्शन का, तो ये हमारा एनिमस फंक्शन है। इसको सिर्फ हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है। तो जब भी हम कॉल करेंगे तो इस वेरिएबल के थ्रू कॉल करेंगे। तो इस ये फंक्शन तो बना हुआ है बट इसका कोई नाम नहीं है, ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एक एनिमस फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ जाता है एनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। देखें, आप कह रहे होंगे सर ये क्या चीज़ है, इक्वल के बाद फंक्शन क्रिएट करा हुआ है, देन उससे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस, ये हमारा कहलाता है एक्सप्लिसिट टाइप, या टाइप एनोटेशन भी कह लो। आपका ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी है ना, यहाँ नंबर तक, ये पूरी एक्सप्लिसिट टाइप है आपकी। ठीक है। अगर आप ये ना भी लिखना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। बस ये आपको बताया हुआ है कि दो टाइप्स हैं इसकी, नंबर, दो पैरामीटर्स हैं, उसकी टाइप जो है आपके पास नंबर्स आएंगी। ठीक है। उसके रिटर्न टाइप भी नंबर होगी। असल फंक्शन तो आपका इसके आगे से स्टार्ट किया हुआ है फंक्शन। ठीक है। एनिमस फंक्शन बनाया हुआ है इसको, फंक्शन का कीवर्ड, देन दो पैरामीटर्स, देन रिटर्न टाइप। उसके बाद इन्होंने रिटर्न करा दिया जो भी इन्होंने रिटर्न कराया होगा। हम देख लेते हैं क्या रिटर्न कराया इन्होंने, एक्स प्लस वाई रिटर्न करा दिया। ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया। अच्छा जी, नीचे आते हैं तो ये कह रहा है भाई टाइप्स नेम्स डज नॉट मैटर। अब देखें, ऊपर तो हमने टाइप एनोटेशन क्रिएट की हुई थी, बट इसके अंदर नेम देख रहे हो एक्स और वाई, और हमारे फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स के नेम भी एक्स और वाई थे, है ना, सेम सेम। तो ये बोल रहे हैं कि टाइप एनोटेशन या टाइप एक्सप्लिसिट की जो हमारे पास होते हैं नेम्स, वो मैटर नहीं करते। देखें, यहाँ पर बेस वैल्यू दिया हुआ है, इंक्रीमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पर भी एक्स नंबर दिया हुआ है, वाई नंबर दिया हुआ है। बट हमारे पास नेम मैटर नहीं करते, उसकी टाइप मैटर करती है। दो पैरामीटर्स, उसकी टाइप नंबर है। यस, रिटर्न भी नंबर आना चाहिए, और बॉडी में भी हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, और रिटर्न में भी नंबर आएगा। ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये हो गया एक फंक्शन होगा, सिंपल फंक्शन जो हमारे JS5 में थे। अब नीचे आ जाता है लैम्डा फंक्शन। देखें, ये हमारा JS6 में आया है लैम्डा फंक्शन। इस लैम्डा फंक्शन को हम एरो फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। लैम्डा फंक्शन इज आल्सो नोन एज एरो फंक्शन। ठीक है। तो एरो फंक्शंस क्या होते हैं, देखें, एरो फंक्शन कुछ भी नहीं होता, सिंपली वैसे ही होता है जैसे हमने एन इनवर्स फंक्शन करा था ना, बस इसमें फंक्शन का कीवर्ड नहीं आता। ठीक है। अब हमें फंक्शन का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम दो क्या करते हैं, दो ब्रैकेट बना देते हैं, ये समझ जाता है भाई हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एरो लगा दिया, या आप इसको फैट एरो भी कह सकते हैं गाइस।
ठीक है। इसके बाद एरो लगा हुआ है, आपको एरो लगाना ज़रूरी है, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है आपका। तो उसके बाद क्या करा हुआ है, एक सिंगल स्टेटमेंट दी हुई है ए प्लस बी। अगर आप इसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट दे रहे हो ना, तो आपको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो आपके कर्ली ब्रेसेस कहलाते हैं ना वो। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। एक लैम्डा फंक्शन, जिसको आपका क्विज में भी सवाल आ सकता है कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन होता है, एनोनस फंक्शन होता है। तो आप क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन इज आल्सो नोन एज एरो फंक्शन, ठीक है। सिंपल वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, टाइप डिफाइन की हुई है। देन उसके अंदर ग्रीट फंक्शन, एक पैरामीटर के अंदर पूरी टाइप डिफाइन की हुई है, ठीक है, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पास हो रहा है और वो रिटर्न हमारा कुछ भी नहीं करवा रहा, ठीक है। तो सिंपल ये फंक्शंस होते हैं आपके। अच्छा जी, मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों सिखा रहा हूँ, देखें यार हमारे पास जो है, आपके पास भी टाइम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ये सारी चीज़ आप लोगों ने सीखी हुई है, जस्ट आपका मकसद है कि रेपो में क्या क्या चीज़ें दी हैं और किस तरीके से दी है, वो हमारा मकसद है कवर कराना, ठीक है। तो देन आ जाते हैं स्टेप नंबर 9 और बी के पार्ट में, फंक्शन ऑप्शनल पैरामीटर। देखिए बहुत बहुत यूज़ होने वाले पैरामीटर्स हैं ये, बहुत यूज़ होने वाले, आपका इसको यूज़ केस भी बताऊँगा कि कहाँ यूज़ होते हैं। देखें, हमारी ये जो ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं ना, ये आपके फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म्स में कि कहीं पर लिखा होता है कि आपका ऑप्शनल है ना, जैसे कि नेम लिखा हुआ है आपका, देन आपका लिखा है फादर नेम ऑप्शनल, मीन्स कि आप वो डालो या ना डालो, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट वो डालना ज़रूरी होता है, मतलब कि हमारी हमें तो ऑप्शनल दिया हुआ है, बट उसके अंदर कोई ना कोई नहीं, कोई ना कोई तो वैल्यू आए ना सर्वर पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शनल बना देते हैं यहाँ पर आकर। देखें पूरा फंक्शन वही है, उसी तरीके से क्रिएट हुआ हुआ है सिंपल फंक्शन से, है ना, जो हमारा JS5 में था। बस हमारा क्या हुआ हुआ इसमें कि एक जो लास्ट वाला पैरामीटर है ना गाइस, उसको ऑप्शनल बनाया हुआ। कैसे, उसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि भाई आप ये डालो ना डालो, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, हमारा ये फंक्शन चल जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग आ गया। देन जब हम पैरामीटर लिखते हैं ना, तो पैरामीटर की कोई ना कोई वैल्यूज़ भी होती हैं, जिसको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं गाइस, ठीक है। आर्गूमेंट्स हम कॉल कराते वक्त करते हैं। देखें इसके अंदर एक फंक्शन की बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई है इफ़ और एल्स की, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इफ़ एल्स स्विच स्टेटमेंट दोनों के लेक्चर एक ही लेक्चर में ले आऊँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। दोनों सेम होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसको यूज़ करने का। अच्छा जी, तो इफ़ एल्स कंडीशन इसमें इन्होंने दी हुई है, इसमें कहा है अगर लास्ट नेम आ जाता है ना, तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्लस कराकर हमें दे दोगे, ठीक है। अगर वो लास्ट नेम डाल देता है, अदरवाइज आपसे उसको हमारे पास सर्वर पर फर्स्ट नेम ही आएगा, रिटर्न करा दो फर्स्ट नेम, ठीक है। अगर वो डाल देता है तो उसको प्लस करा देना फर्स्ट नेम के साथ, अदरवाइज उसका सिर्फ फर्स्ट नेम ही प्रिंट करा के हमें दे देना, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, देखें ये आर्गूमेंट्स कहलाते हैं। हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया, चूंकि हमने रिटर्न कराया हुआ है ना, तो इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा। याद रखिएगा जब भी आप रिटर्न कराएंगे ना, इसको आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करके आप इसको जो है नीचे आकर कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, ठीक है। आप कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट 1 लिखेंगे, या डायरेक्ट आप कंसोल डॉट लॉग में बिल्ड नेम फंक्शन लिखेंगे। अगर आप सिंपली फंक्शन का नेम लिखकर कॉल कराएंगे ना, तो आपका फंक्शन रन नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या दिया हुआ है, इसने कहा है भाई कि रिजल्ट 1 है ना, इसके अंदर एक वैल्यू दी है बॉब, चल जाएगा ये। मैं आपको चला कर भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले हाँ भाई फंक्शनल पैरामीटर ये हमारे काम करते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर आया तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ गाइस, थोड़ा सा माउस जो है ना मेरा इशू कर रहा है, इस वजह से ना आपको थोड़ा सा देखें, मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने फंक्शन का, सॉरी मैंने यहाँ पर लगा दिया फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या एरर आ रहा है, ठीक है, एरर टू मैनी पैरामीटर्स, ये भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करके नीचे वाली दो चेक करते हैं, ठीक है। देखें अभी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पहला रिजल्ट जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा बॉब का, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका एक काम करता हूँ, नाम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जॉन, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ जॉन। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको जो है इसको प्रिंट करा दिया, TSC एंड नॉट द मैन डॉट जेस। देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, एक तो जॉन आएगा। अच्छा जी, हमारे पास दो वैल्यूज़ क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, कंसोल डॉट लॉग कराना इसको लाजमी है, ठीक है। तो मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग करा दिया, जो कि हमने रिटर्न पैरामीटर्स में लिखा है। अच्छा जी, पहला जो है हमारे पास रिज़ल्ट है, तो हम यहाँ पर रिज़ल्ट 1 है आई थिंक, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट 3 है, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या आएगा,
एक तो हमारे पास जॉन आ जाएगा, देन हमारे पास आएगा जॉन एडम्स, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंट कर दिए। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो दूसरा पैरामीटर था वो ऑप्शनल था, इसको कहा आप डालो ना डालो आपका कोड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और कोड दिया हुआ था ये वाला, आप कहोगे सर इसमें क्यों एरर आ रहा है? तो यार इसमें इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि ना इन्होंने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दिया हुआ है, आर्गूमेंट दिया हुआ है। देखो जितने पैरामीटर्स होंगे ना उतने ही आर्गूमेंट्स हमें पास करने होंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दो पैरामीटर्स हैं, सेकंड वाला ऑप्शनल है, तो इसमें हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, दूसरा ना करें तो कोई मसला नहीं है। बट अगर आपने दो से ज़्यादा कर दिए ना और दो से ज़्यादा पैरामीटर नहीं है तो आपका एरर देगा। बट ये भी हमारा सॉल्व हो सकता है, हमारा जो है आगे चलकर आपको बताऊंगा, रेस्ट पैरामीटर से हमारा आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक इतना रखते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है और, ठीक है। तो हम नीचे इसको देखते हैं। अच्छा जी, एनएनएस फंक्शन टाइप विद ऑप्शनल पैरामीटर, देखें इसमें जो है ना टाइप एनोटेशन दी हुई है एनएनएस फंक्शन के साथ, ठीक है। एनएनएस फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का कीवर्ड नहीं आता, ठीक है। आप इस कोड को याद भी कर ले, समझ भी लें, क्योंकि आपसे कोडिंग भी कराई जा सकती है, ठीक है, बल्कि कराई जाएगी क्विज में, ठीक है। अच्छा जी, एनएनएस फंक्शन बनाया हुआ, सबसे पहले तो इसकी टाइप बनाई हुई है, टाइप में भी डिफाइन किया हुआ है दो स्ट्रिंग आने, सेकंड वाला ऑप्शनल है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। अच्छा जी, देन असल काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फंक्शन यहाँ से क्रिएट हुआ है। इन्होंने कहा भाई हमारे पास लास्ट नेम ऑप्शनल है, ठीक है, तो इस रिटर्न भी स्ट्रिंग कर रहा है, देखें। अच्छा उसके बाद हमने क्या करा है यहाँ पर, इफ़ और एल्स की कंडीशन लगा ली, ठीक है। अगर लास्ट नेम आ जाता है तो वही है पुराना वाला, अदरवाइज फर्स्ट नेम प्रिंट कर दो, ठीक है। सिंपल, ये हमारे थे ऑप्शनल पैरामीटर्स कि आप डालो या ना डालो आर्गूमेंट्स, आपकी मर्जी है, आपका वो रिजल्ट ले आएगा। फंक्शनल विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स, देख लेते हैं इसको भी। देखें फंक्शनल विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स पर हम आ गए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, छोटा सा है कवर हो जाएगा। देखें ये हमारा आ जाता है, एक मिनट में इसको थोड़ा सेट कर लूँ। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, इसमें ये आ जाता है, देखें ये भी उसी का ही बराबर है, नेम फंक्शन विद ऑप्शनल एंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। देखें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या थे, सॉरी ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या थे, अगर आप दो या ना दो आपका चल जाएगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में भी सेम यही काम हो रहा है, अगर आप आखिरी नेम दो या ना दो आपका चल जाएगा। बट इसमें एक डिफरेंस है दोनों में, क्या? देखें ऑप्शनल पैरामीटर्स जो हमने लिखे थे ना, तो उसमें हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, है ना। मतलब कि हमारे सर्वर पर अगर वो फर्स्ट नेम डालता तो फर्स्ट नेम ही आता, सेकंड नेम नहीं आता, है ना, क्योंकि हमने इफ एल्स लगाया हुआ था। बट यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, लास्ट नेम भी इसने प्रिंट, लास्ट नेम इसने अपने पास से डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी कि भाई अगर ना प्रिंट हो है ना, अगर वो ना दे नेम तो हमारी तरफ से ये वैल्यू तो आएगी आएगी हमें सर्वर पर, ठीक है। कोई भी वो नाम देता है, फॉर एग्जांपल उसने दिया अली, तो उसके साथ अली खान प्रिंट होकर आएगा। अगर उसने अपना पूरा नेम दे दिया अली अकबर, तो उसके साथ पूरा नेम प्रिंट होकर आएगा, अदरवाइज़ अली खान आएगा। आपको ये प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने आपको फ़र्क समझा दिया है, सिंपल। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में और ऑप्शनल पैरामीटर्स में यही फ़र्क होता है, बाकी दोनों काम सेम ही करते हैं। वैल्यू दो ना दो, फंक्शनैलिटी दोनों की एक जैसी है। बट हमारे पास डिफ़ॉल्ट में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालते हैं कि अदरवाइज़ हमारे पास ये आ जाए अगर वो वैल्यू अगर वो वैल्यू पास ना करे, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देन हम नीचे आ जाते हैं और उस पूरे कोड को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा जी, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ। अच्छा जी, रिज़ल्ट 1 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, रिज़ल्ट 3 दिया हुआ है, सही है। अच्छा इस वाले को मैं कर देता हूँ, मैंने आपको बताया था ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमारा डेस्क पैरामीटर्स के थ्रू होगा, अगर हम ज़्यादा आर्गूमेंट पास करना चाहते हैं तो, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले इसका रिज़ल्ट देखते हैं, फिर आपको समझाता हूँ क्या हुआ इसमें, ठीक है। देखें रिज़ल्ट क्या आया इसमें, बॉब खान और बॉब आदम्स। क्यों? क्योंकि भाई इसने क्या करा था, रिज़ल्ट में बॉब डाला था, सिर्फ एक पैरामीटर डाला था। तो हम एक पैरामीटर डाला था ना, तो हमारा उसमें क्या हो रहा था कि ऑप्शनल पैरामीटर्स में कि अगर हम एक आर्गूमेंट पास कर रहे थे तो हमारे पास सिर्फ एक ही आर्गूमेंट आ रहा था। बट इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने एक आर्गूमेंट तो पास करा इसके अंदर, बट इसने ये करा
कि उसके साथ खान लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने पास से दी हुई थी पैरामीटर को, ठीक है। अच्छा जी, जब वो दोनों आर्गूमेंट डाल देगा, पैरामीटर की दोनों वैल्यू डाल देगा, तो हमारा खान एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा, सही है। इसको टर्मिनेट कर देगा खान को, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये डिफ़ॉल्ट ले रहा है। अगर ना डाले तो चलाए, अदरवाइज वैल्यू वही आएगी जो यूज़र पास करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसने बॉम्ब एटम्स कर दिया, ठीक है। तो इतना सिंपल सा है ये, कोई मुश्किल नहीं है फंक्शन, है ये। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं और नीचे देख लेते हैं क्या हुआ है। अच्छा जी, एनिमल्स फंक्शन टाइप विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, देखें इसमें जो है इन्होंने वही टाइप दी हुई है जो मैंने आपको बताया था, टाइप एनोटेशन के लो या टाइप एक्सप्लिसिट के लो, ठीक है। वही काम किया हुआ इन्होंने, क्या करा हुआ है, दो पैरामीटर लिए हुए हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास एक ऑप्शनल रखी हुई है। देखें, डालें ना डालें, इन्होंने दो काम करे हुए हैं। मैंने कहा था ना, ये पैरामीटर के नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसके काम से ज़रूर होगा। अगर आप डालें ना डालें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पर इन्होंने नीचे एक और कंडीशन लगाई हुई है कि भाई डिफ़ॉल्ट नाम आ जाए, ठीक है। तो अगर वो नहीं डालेगा ना, तो डिफ़ॉल्ट नाम तो उसके साथ आएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन ही यही है मेन, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर वाले की ही तरह है, बस इसमें टाइप एनोटेशन डिफाइन की हुई है। अच्छा जी, फंक्शन रेस्ट पैरामीटर पर चलते हैं, ठीक है। देखें, रेस्ट पैरामीटर्स क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। अगर दो पैरामीटर्स हैं और वो तीन आर्गूमेंट पास कर रहा है तो एरर देगा, और इसका सोल्यूशन हमारा रेस्ट पैरामीटर में आ गया है, जो हमने JS6 में इन्होंने हमें करवाया था। अच्छा जी, JS6 में आया था हमारा। अच्छा, तो क्या हुआ, हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट हुआ हुआ है, सिंपल सिंपल फंक्शन है, फंक्शन का नाम है। देन उसके अंदर क्या करा हुआ है, एक पैरामीटर दिया हुआ है, दो पैरामीटर पास करे हुए हैं, ठीक है। अभी आप इसको अभी छोड़ दें, डॉट डॉट क्या होता है आपको बताऊंगा। सिंपल पैरामीटर पास किए हुए, उसके अंदर टाइप स्ट्रिंग दी हुई है। देन उसके अंदर इन्होंने दो ब्रैकेट बनाए हैं, जिसको ये बता रहा है कि हमारे पास डेटा ज़्यादा आएगा और एरे की सूरत में आएगा, ठीक है। नेम फंक्शन विथ रेस्ट पैरामीटर, देखें रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत सारे जो है ना इसके अंदर पास किए हुए हैं, क्या यहाँ पर देखें, बहुत सारे आर्गुमेंट पास किए हैं, पर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आपको ना अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। मैं इसको कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा माउस इशू कर रहा है ना इसलिए गाइस, तो इंशाल्लाह ये भी मैं सॉल्व कर दूंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मेरा माइक इशू कर रहा था, आज माउस इशू कर रहा है। अभी नया माइक लाया था मैं, तो उससे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखें, फिर से वही हो रहा है गाइस, माउस। देखते हैं कितना हुआ है हमारे पास। नहीं, आधा ही आया हमारे पास, इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो शुक्र है गाइस, कॉपी हो चुका है बड़ी मेहनत के साथ। तो आप लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट भी लाजमी कर दिया करें, ठीक है। आप लोग के खातिर जो है वीडियो शूट की जाती है, मेहनत की जाती है इतनी, ठीक है। माउस भी अभी मेरा चल नहीं रहा, बट वीडियो फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को नीड है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ। अच्छा, इसमें लेट दिया हुआ है, वार भी लगा देता, तो कोई मसला नहीं है, बट हम लेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा हम एडवांस पर काम कर रहे हैं इसको। अच्छा जी, लेट और कॉन्स्ट का क्या फ़र्क था वो मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, 1 से 5 में जो आया था हमारा, आप वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, देखें हमारे पास वैल्यू जितनी भी आएंगी ना, चारों वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा ये सारी। क्यों करी? देखें भाई, इन्होंने ना दूसरे वाले पैरामीटर को क्या बनाया हुआ है, रेस्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, तो देखें एक पैरामीटर के अंदर एक ही आर्गूमेंट सेव होता है, ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो अभी फर्स्ट नेम के अंदर ना सिर्फ यही पहला वाला आर्गूमेंट सेव होगा गाइस, बट ये तीन आर्गूमेंट कहाँ सेव हो रहे हैं, पैरामीटर तो एक ही है। तो इसको ना थ्री डॉट लगाकर रेस्ट पैरामीटर बनाया हुआ है। देखें, जैसे ही मैंने थ्री डॉट हटाया ना, तो ये सिर्फ दो आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैंने तीन डॉट लगाया ना, तो ये रेस्ट पैरामीटर बन गया। मीन्स कि आप इसके अंदर जितना आर्गूमेंट चाहो पास कर सकते हो, बट एरे की सूरत में इसको लेगा, ठीक है। क्योंकि एरे की सूरत हम इसलिए लेते हैं, जब भी हम इसकी वैल्यू गेट करें ना, तो हम इंडेक्स से इसकी गेट कर सकें, ठीक है। इंडेक्स, चूँकि ये अब इंडेक्स पर आ जाता है, इसका 0 इंडेक्स हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब इसके अंदर जितने मर्जी चाहे मैं आर्गूमेंट पास कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने पास कर दिया हेलो, ठीक है, हेलो। देन मैंने पास कर दिया हाय। तो ये सारे आर्गूमेंट इसने पास कर लिए बआसानी से, देख सकते हैं आप।
तो यही हमारा रेस्ट पैरामीटर कहलाता है, और हमारा जो है वो इससे ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं कहलाता रेस्ट पैरामीटर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। एनएनएस फंक्शन टाइप, देखें फिर से टाइप डिफाइन कर दी इन्होंने, टाइप एनोटेशन को लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा टाइप में क्या दिया हुआ है भाई, स्ट्रिंग, दो पैरामीटर है, एक को रेज बनाया हुआ जिसको हम आरएमएस को ले सकते हैं। ठीक है, नीचे भी क्या दिया हुआ है फंक्शन में, दो पैरामीटर्स हैं, दूसरे वाले को स्ट्रिंग एरे में आएगा। तो फर्स्ट नेम प्लस रेस्ट ऑफ नेम डॉट ज्वाइन, मतलब कि सबको ज्वाइन करता हुआ आ जाएगा ये। ठीक है, डॉट ज्वाइन एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से करके। ऊपर वाले को मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट हो जाए भाई। देखिए हमारे पास क्या आंसर आया, फंक्शन विद नेम फंक्शन। ऐसा क्यों आया भाई, बिल्ड नेम फंक्शन था। अच्छा जी, पता है क्यों आया, क्योंकि हमने जो है ना कंसोल डॉट लॉग, नहीं नहीं सही है, फंक्शन आ गया हमारे पास। अच्छा हमने आर्गूमेंट भी पास नहीं करेगा इस, ठीक है, तो जब तक हम इसके अंदर आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे ना, तो हमारे पास ये काम नहीं होगा। अच्छा हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले तो भाई आर्गूमेंट पास कर लेते हैं, लेट ए आर के नाम से ही बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिल्ड फंक्शन फन को रखेंगे, इसके अंदर अब हम आर्गूमेंट पास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आर्गूमेंट हम पास कर लेते हैं हेलो, देन हम दूसरा कर लेते हैं हेलो गाइस, देन हम कर लेते हैं हाउ आर यू। ठीक है, अच्छा जी अब मैं आकर कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा यहाँ पर इसको। ठीक है मेरा हो चुका है, अब मैं यहाँ पर आया उसको दिखाता हूँ आपको। क्या कह रहा, हेलो गाइस हाउ आर यू, पूरा प्रिंट कर कर दे दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं इसको काट दिया और अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, सॉरी। अच्छा जी अब आपका एसिंग फंक्शन दिया हुआ है, सही है। तो सबसे पहले हम एसिंग पढ़ लेते हैं, बड़ा मज़ेदार होने वाला है आपका एसिंग। देखें एसिंग का टॉपिक है ना, इसके अंदर ये सारे एसिंक्रोनस हैं। सबसे पहले हम इसको कॉल बैक पढ़ते हैं कि हमारे पास कॉल बैक होता क्या है। ठीक है, देखें कॉल बैक फंक्शन, थोड़ा सा आप मेरी बात सुने। देखें कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पहले से डिफाइन हुआ हुआ हो, उसको सिर्फ हमने आकर नीचे कॉल करा हो। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है, इसको हमने कॉल करा दोबारा से। ठीक है, तो उसका हो गया कॉल बैक। सही है, हमारे पास सिंपल एक फंक्शन बना हुआ है माई कॉल बैक के नाम से, और हमने क्या करा, अच्छा जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं ना माई कॉल बैक, तो हम पहले वाले फंक्शन को जब भी कॉल करते हैं तो हम उसको आर्गूमेंट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जब भी हम कॉल बैक को कॉल करेंगे आर्गूमेंट में पास करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया हुआ सिंपली, इसको हमने कॉल बैक करा लिया आर्गूमेंट में। ठीक है, बट अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पैरामीटर बाकी है। अच्छा जी हमने क्या करा, एक और फंक्शन बनाया कॉलिंग फंक्शन। भाई हमें इस फंक्शन को किसी फंक्शन में पास करना है ना, आर्गूमेंट तो जब ही आया है ना, तो हमने फंक्शन क्रिएट करा है दूसरा। अच्छा हमने क्या करा है, हमने क्या करा, कॉलिंग फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बनाया, दो आर्गूमेंट ले लिए। ठीक है, एक इनिशियल टेक्स्ट ले लिया, दूसरा हमने कॉल बैक के नाम से ले लिया। अच्छा कॉल बैक के नाम से लिया तो हमने क्या करा, इसके अंदर
कॉल बैक को फंक्शन दे दिया, ठीक है, कॉल बैक की टाइप फंक्शन दे दी, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक पैरामीटर भी पास कर दिया, देन उसके अंदर उसको हमने रिटर्न टाइप दे दी वाइड, मतलब कि ये अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। उसकी बॉडी में हमने कॉल बैक को इन्वोक करा दिया, ठीक है, कॉल करा दिया। कहाँ है ये वाला कॉल बैक है जिसके अंदर एक आर्गुमेंट है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा गाइस, अच्छा हमने एक पैरामीटर पास किया हुआ था, तो यहाँ पर इसका टैक्स भी लिख दिया माई टैक्स। दूसरा नंबर हमने क्या करा हुआ था, माई कॉल बैक का आर्गुमेंट पास करा हुआ था। मैंने क्या कहा था, माई कॉल बैक फंक्शन का आर्गुमेंट आर्गुमेंट में पास होता है। तो जब आर्गुमेंट पास करते हैं ना तो पैरामीटर लेना लाजमी होता है गाइस, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फंक्शन में बताया था आर्गुमेंट लेना लाजमी होता है। तो हमने इसका आर्गुमेंट भी ले लिया कॉल, बट इस आर्गुमेंट का हमने पैरामीटर पूरा ही फंक्शन बना दिया है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन का काम करेगा, चूँकि एक पहले से ही फंक्शन क्रिएट हुआ है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, देन हमने इसको प्रिंट कराया, तो सबसे पहले क्या करेगा ये, इसकी कॉल बैक की बॉडी में जाएगा जो कि एक आर्गुमेंट पास हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करेगा कॉल बैक फंक्शन में क्या है, ठीक है। माई कॉल बैक है, पूरा माई कॉल बैक हमने लिया हुआ है। तो सबसे पहले ये कॉल बैक में जाएगा, और हमने क्या करा, टेक्स्ट स्ट्रिंग लिया हुआ था जो कि हमने इधर पैरामीटर पास कर दिया है इनिशियल टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। मतलब कि अब जो भी सबसे पहले तो ये प्रिंट कर देगा ये इनसाइड माई कॉल बैक प्लस टैक्स। बस प्लस टैक्स है क्या, देखिए हमारे पास यहाँ पर इनिशियल टैक्स दिया हुआ है ना, और इसका आर्गुमेंट माई टैक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, बॉडी को प्रिंट करता है ना, आपको पता है फंक्शन की बॉडी को प्रिंट करता है। तो बॉडी में जाकर कॉल बैक में जाएगा ये सबसे पहले, ठीक है। तो इनसाइड माई कॉल बैक कर देगा, उसके बाद जो हमने इसके अंदर इनिशियल टैक्स पास किया हुआ है ना, इनिशियल टैक्स, तो फिर ये आएगा, इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, देन ये नीचे आएगा इनिशियल टैक्स का इसका पैरामीटर, इसको आर्गुमेंट में मिल जाएगा माई टैक्स का, तो ये पास कर देगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा आप लेंदी बनाया हुआ है, इन्होंने थोड़ा सा एडवांस बनाया हुआ है पैरामीटर पास कर, बट आपका सिंपल कॉल बैक यही कहलाता है कि कॉल बैक को हम आर्गूमेंट में पास कर देते हैं बस, और उसका एक पैरामीटर ले लेते हैं, उसके अंदर हम उसकी टाइप फंक्शन बना देते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है इनिशियल टेक्स्ट वगैरह, मैं आपको इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन वो होता है जो पहले से फंक्शन बना हुआ हो, उसको हमने किसी दूसरे फंक्शन के आर्गूमेंट में कॉल किया हो, बस यही कॉल बैक फंक्शन होता है। जब हम कॉल करते हैं आर्गूमेंट में तो जाहिर सी बात है पैरामीटर भी लेना लाजमी होता है, तो हमने उसका पैरामीटर भी ले लिया, मैं आपको उसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। बाकी का कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लिया करें, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन कराया हुआ है ना, ठीक है, मैं आपको इसको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। सॉरी, देखें क्या रिजल्ट आया, इनसाइड माई कॉल बैक माई टैक्स, सही है। सबसे पहले तो इसने ये प्रिंट करा, उसके बाद इसको टैक्स मिला, तो टैक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं डिफाइन हुई, तो ये वापस से यहाँ पर आया बॉडी पर, इसने देखा भाई इनिशियल टैक्स का एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है, तो इसने ये फ़ौरन प्रिंट कर दिया जाकर, ये पूरा हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है गाइस। माई कॉल बैक दिया हुआ था, माई कॉल बैक के अंदर पूरा इसका एक फंक्शन था। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है 9 पार्ट का, वो है प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, एक टॉपिक नहीं है प्रोमिस में, काफ़ी सारे आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। एसिंक्रोनस भी हो जाएगा आपका, ठीक है, एसिंक्रोनस हो जाएगा इसमें, और जो है आपका कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, यही था ना, हाँ, प्रॉमिस पे चलते हैं। तो आपका एसिंक्रोनस भी हो जाएगा, डॉट डेन डॉट कैच भी हो जाएगा, और ट्राई कैच वाला ब्लॉक भी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो इस पूरे को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होता क्या है, ठीक है। देखिए सिंक्रोनस तो आपका सिंपल कोड होता है, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो पूरा सिंक्रोनस होता है, बट एसिंक्रोनस वो होता है कि आपका कुछ डिले कर दे, ठीक है, आपका कोच कुछ टाइम बाद आपको दिखाए, सही है, आपका डेटा कुछ टाइम बाद आपके पास आए, कुछ टाइम बाद आपके पास आए, ठीक है। आपने प्रोग्रामिंग कोई भी कोड लिखा, आप चाहते हो कुछ टाइम बाद आए, सही है। जैसे कि आप लिखते हैं ना, कोई भी आप, मैंने आपको एक जावास्क्रिप्ट में वॉच बनाकर दिखाई थी, उसमें हमने सेट टाइम आउट यूज़ करा था।
तो हमने क्या करा था, उसके अंदर एक टाइम पास कर दिया था कि इतना टाइम बाद हमारा ये चले। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ था, देखें हमने क्या करा, हाँ एसिंक्रोनस समझा रहा था, सॉरी। तो एसिंक्रोनस ये होता है हमारा कि कुछ टाइम बाद डिले होकर आता है। अगर हमने कंसोल डॉट लॉग में ना मैं आपको इसको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस होता क्या है। ठीक है, देखिए मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा सिंपली, सही है, और मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया भाई हाय, सही है। देन मैंने कंसोल, बल्कि हाय नहीं करता मैं यहाँ पर इसको 1 करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं काफ़ी सारे ले लेता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया भाई 2 3 4 5। मैंने सिंपल गया और प्रिंट कर दिया इसको। क्या रिजल्ट आया, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंपली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 1 2 3 4 5। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर के कोडिंग पर आया, 2 के बाद ना मैं सेट टाइम आउट लगा देता हूँ। ठीक है, सेट टाइम आउट। अच्छा मैं क्या करता हूँ, 2 वाले को अभी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अच्छा जी सेट टाइम आउट मैंने लगा दिया यहाँ पर। देन मैंने क्या करा, देखिए सेट टाइम आउट के अंदर ना आपका सबसे पहले क्या आता है, एक फंक्शन आता है, ठीक है, जिसको हम कॉल बैक कहते हैं, और दूसरे नंबर पर आपका आता है टाइमर। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया है। ठीक है, जिसके अंदर हमने वैल्यू पास कर देते हैं, 1 मिनट गाइस। सॉरी मैं यहाँ पर आया, इसको हटा देता हूँ मैं गलती से। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर हमारे दूसरे नंबर पर आया था टाइमर। ठीक है, हम इसको 2 सेकंड के बाद चलाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने क्या करा यहाँ पर, सिंपली मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या प्रिंट कर दिया, 2। ठीक है, अच्छा ये एरर किस चीज़ का आ रहा है गाइस, यहाँ पर मैंने उसको ये करा, 1 मिनट में यहाँ से देख लेता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, हमारा एरर इसका आ रहा है, सही है। अच्छा अब क्या होगा, 1 2 3 4 5, आप कह रहोगे सर ये एक साथ ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, बट क्या होगा, आप इसका रिजल्ट देखिए। देखें, वन एक 1 3 4 5 तो प्रिंट कर दिया, पर 2 इसने एंड में प्रिंट करा, क्यों, क्योंकि भाई हमने ना इसको एसिंक्रोनस बना दिया है। हमने कहा भाई कंसोल डॉट लॉग 2 को है ना 2 सेकंड के बाद आकर हमें प्रिंट कराओ। देखो एसिंक्रोनस जो भी फंक्शन होता है ना, हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसने एक प्रॉमिस रिटर्न करा है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता ना, जब तक इसको कंसोल डॉट लॉग पर नहीं लाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, इसने कहा भाई जब तक कि ये रिजॉल्व नहीं होगा मैं इसको नहीं प्रिंट कराऊंगा। हमने एक टाइम दे दिया, मसनूई टाइम हमने अपनी तरफ से दे दिया, हमने कहा भाई 2 सेकंड तक। तो इसने पहले चेक करा, 2 सेकंड तक इसको डिले करा, बाकी तमाम चीज़ें इसने प्रिंट कर दी, बट इसने इसको बाद में प्रिंट करा। तो जब भी सेट टाइम आउट आ जाए ना, आपका वो एसिंक्रोनस फंक्शन है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल यही होता है। अच्छा जी, अभी मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ बाकी चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, ये तो सिंपल एसिंक्रोनस मैंने आपको समझा दिया है। अब एक काम करते हैं ना गाइस, प्रॉमिस समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, प्रॉमिस का एक खुद से बनाकर आपको समझाता हूँ, फिर आप कोडिंग की तरफ चलेंगे, ताकि आपको ना क्लियरफुली समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने एक अपना प्रॉमिस बना लिया है, जिसका मैंने ले लिया माय प्रॉमिस। ठीक है, अच्छा जी, देखिए न्यू जो होता है हमारा रिजर्व की वर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया प्रॉमिस। ठीक है, हमारे पास जो न्यू होता है ना, वो हमारा रिजर्व कीवर्ड कहलाता है गाइस। ठीक है, अच्छा जी, और ये वाला जो हमारे पास प्रॉमिस होता है ना, ये हमारा जो है प्री डिफाइंड मेथड है। ठीक है, अच्छा,
प्रोमिस हो गया गलती से मेरे से। 1 मिनट। सही है, प्रॉमिस हमारा आ चुका है। अच्छा जी, मैंने क्या करा इसके अंदर एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। इसके अंदर गाइस एक फंक्शन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको समझाऊंगा, पहले क्रिएट कर लूँ फिर इंशाल्लाह ताला आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, इसके अंदर एक फंक्शन आता है और फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। दो पैरामीटर्स लिख लें या एक लिख लें, आपकी मर्ज़ी। पर हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं, रिजॉल्व का या रिजेक्ट का, ठीक है। अभी हम इसको एसिंक्रोनस बना रहे हैं, प्रॉमिस को भी, ठीक है। तो हमने क्या करा इसके अंदर, सबसे पहले तो हमने लगाया रिजॉल्व, ठीक है। आप रिजॉल्व लिख लें या कोई पैरामीटर लिख लें, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। काम किस तरीके से हुआ है आपको पूरा कोड समझाऊंगा आगे चलकर। मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई, प्रॉमिस पेंडिंग पर है अभी हमारा, ठीक है। अभी हमारा प्रॉमिस पेंडिंग पर है। उसके बाद हमने क्या करा, सेट टाइम आउट लगा दिया, क्योंकि हमें इसको एसिंक्रोनस बनाना है, ठीक है। हमने क्या करा, सेट टाइम आउट लगा दिया। देन हमें उसके बाद सॉरी, इसके अंदर हमारे क्या आता है, हमारे पास आ जाता है इसके अंदर फंक्शन, ठीक है। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, सेट टाइम आउट के अंदर मैं ऊपर आया और सेट टाइम आउट के अंदर ना मैं इसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिखूँगा और नीचे अगर कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, ताकि ना इसके अंदर मैं देता हूँ प्रॉमिस रिजॉल्व, ठीक है। प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। देन इसके बाद मैं इसको पैरामीटर पास कर देता हूँ, जो भी इसका पैरामीटर है। मैंने क्या लिया था, इसका पैरामीटर रिजॉल्व लिया था ना, इसके अंदर मैंने ये पास कर दिया पैरामीटर इसका। उसके बाद मैंने इसके अंदर ले लिया भाई एक एरे, ठीक है। मैंने कर दिया, सॉरी, मैंने कर दिया मुईद और मैंने कर दिया अली। क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, पूरा समझाऊंगा, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अहमद, फ़िलहाल के लिए मैंने 3 ले लिए। अच्छा जी, यहाँ पर आया, एक मसनूई वक्त भी ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने कह दिया भाई 2000 सेकंड के बाद ये मेरा रन हुआ है, मतलब 2000 मिली सेकेंड। सही है, मिली सेकेंड में लेते हैं टाइम, ठीक है। सेट टाइम आउट में एक तो फंक्शन होता है, एक तो टाइम होता है, ये बात याद रखिएगा हमारा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नीचे आए, इसको जो है ना, देखें रिजल्ट अभी आपका नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने डॉट देन और डॉट कैच नहीं लगाया, सही है। तो डॉट देन लगाता हूँ, पूरा समझाऊंगा क्यों लगाया डॉट देन, किस लिए लगाया है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, यहाँ पर माई प्रॉमिस ले लिया अपना पूरा, उसके साथ मैंने डॉट देन लगा दिया, ठीक है। डॉट देन लगा दिया, उसके बाद मैंने एक आर्गूमेंट पास कर दिया इसके अंदर, जो भी मेरा डेटा है इस आर्गूमेंट के अगर अंदर सेव हो जाए, ठीक है। इसके अंदर हम फंक्शन ही लेते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर करा दिया कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर मैंने पास कर दिया एरर, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आया, अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है। देखें रिजल्ट में आया प्रॉमिस पेंडिंग पर है अभी, और प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। अब समझाता हूँ क्या किस तरीके से हमारा ये पूरा कोड हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हमने क्या करा, एक प्रॉमिस बना लिया लेट माय नेम के नाम से। देखें ये एसिंक्रोनस है, आपको पता चल रहा है। मैंने कहा था ना, जब भी सेट टाइम आउट आ जाए तो वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बन जाती है हमारी। तो ये पूरा हमारा कोड एसिंक्रोनस बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम बाद हमें डेटा दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक लेट माय प्रॉमिस बनाया, उसके बाद हमने न्यू का कीवर्ड डाला, जो कि एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रॉमिस है, जो कि एक प्रीडिफाइन है। उसके अंदर हमने क्या करा, प्रॉमिस बना लिया, हमने वादा करा, ठीक है। और वादा जब करते हैं ना, तो हमारा दो ही चीज़ें आती हैं, या तो हम उसको कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज हम उसको तोड़ देंगे, ठीक है। देन हम उसको कह सकते हैं रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो हमने क्या करा, इसके अंदर एक फंक्शन बना लिया, प्रॉमिस के अंदर एक फंक्शन आता है, हमेशा याद रखिएगा। फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं, या तो रिजॉल्व होगा या तो हमारा रिजेक्ट होगा। अभी हमने सिर्फ रिजॉल्व डाला है, रिजेक्ट नहीं डाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सिंपल फंक्शन है, उसके अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया प्रॉमिस पेंडिंग।
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ। सबसे पहले तो हमारा प्रॉमिस पेंडिंग आया, सबसे पहले हमारा प्रॉमिस पेंडिंग आया, ठीक है। इतना तो कोड आपको समझ में आ ही गया होगा। दे सेट टाइम आउट करा, सेट टाइम आउट मैंने आपको ऊपर आकर पूरा समझा दिया। इसके अंदर एक फंक्शन आता है, दूसरे नंबर पर इसका टाइम आता है, सही है। टाइम इसलिए लिखते हैं कितने देर बाद हमें इसको दिखाना है, और फंक्शन हमारा उसके अंदर जो भी हमारे फंक्शनलिटी हुई हुई होती है। उसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो प्रॉमिस पेंडिंग आएगा, ठीक है। और जैसे ही रिजॉल्व हो रहा है, हमारा रिजॉल्व आ रहा है। तो इसने क्या करा, यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस रिजॉल्व करा, 2 सेकंड के बाद मुझे ये दोनों कोड रन करा देना, मैंने ये कहा है, ठीक है। देखें सेट टाइम आउट के अंदर जो भी कोड आता है ना, वो उतने देर बाद ही रन होगा जितना हमने इसको टाइम पास किया होगा, ठीक है। देखिए हमारा प्रॉमिस किस लिए काम आता है, हमारा प्रॉमिस डेटा फैच के लिए काम आता है। जब आप मोंगोस पर काम करेंगे ना, डेटाबेस पर, जब आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए जब भी हम प्रॉमिस बनाते हैं ना, तो प्रॉमिस हमें 2 फंक्शन देता है, ठीक है। एक तो हमारा हो गया डॉट देन हो गया, एक डॉट कैच हो गया। आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक पैरामीटर था उसको पास करा, और उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू पास कर दी एरे में। ये पैरामीटर हमने यहीं पास करा है, याद रखिएगा, पैरामीटर की हमने वैल्यू भी पास कर दी। हमने कहा भाई 2 सेकंड बाद हमें कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस रिजॉल्व भी दिखा देना, और इस पैरामीटर की वैल्यू हमें भी दिखा देना। बस इतना सा काम हुआ है। अच्छा इसको प्रिंट कैसे करा है, अब नीचे आ जाते हैं नीचे वाली चीज़ को, डॉट के देन को समझने, ठीक है। तो जब भी हम प्रॉमिस बनाते हैं ना, तो प्रॉमिस हमें 2 फंक्शन देता है, याद रखिए गाइस। सबसे पहले तो हमारा डॉट देन हो जाता है। अच्छा डॉट देन क्या कहता है गाइस, डॉट देन कहता है, प्रॉमिस कहता है कि जब भी प्रॉमिस हमारा, देखें ये वाला पैरामीटर है ना, 1 मिनट गाइस मैं इसको माउस से हाईलाइट कर लूँ। अच्छा जी, हमें प्रॉमिस ये कहता है कि जब हमारा रिजॉल्व वाला पैरामीटर कॉल होगा, ठीक है, मतलब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। तो रिजॉल्व में आप कहाँ गया, ये रहा। तो रिजॉल्व में आप जो भी डेटा पास करोगे, वो हमें देन में आकर रिसीव करा देना, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमारा प्रॉमिस यहाँ से रिजॉल्व हो गया, हमने डेटा तो पास कर दिया, बट हमें रिसीव नहीं हो रहा डेटा। डेटा चल रहा है, पास हो रहा है, हमें कैसे रिसीव होगा। हमें रिसीव करने के लिए ना हमने यहाँ पर डॉट डेन लगा दिया। याद रखिएगा डॉट डेन में हमेशा प्रॉमिस रिजॉल्व ही आएगा, ठीक है। इसका डॉट कैच भी होता है जिसमें हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होता है, ठीक है। हमने प्रॉमिस देन लिखा, उसके अंदर एक हमने पैरामीटर पास कर दिया कि जो भी डेटा आया हमारा, जो भी रिजॉल्व हो रहा है, वो हमारा इस पैरामीटर के अंदर अगर सेव हो जाए। उसके बाद हमें इस पैरामीटर को हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, ठीक है। माई प्रॉमिस फंक्शन था, हमने उसके साथ डॉट डेन लगाया, मतलब इसके अंदर ये जाएगा और हमारा डेटा को कैच करेगा, यहाँ से पूरा रिजॉल्व वाले डेटा को कैच करेगा। हमने उसके बाद ये एरर के अंदर सेव करा देगा, और उसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग एरर कर दिया, जो कि हमें यहाँ पर इसने शो करा दिया। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं रिजेक्ट वाला भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, देखें आप रिजेक्ट लिखा है, रिजेक्टेड लिखें, आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर कोई भी नाम लिख लें, आपका मर्जी। बट हम रिजॉल्व रिजेक्ट इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, कौन सा रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। हमने रिजेक्टेड लिख दिया, सही है। अच्छा जी, अब मैं क्या काम करता हूँ, प्रॉमिस यहाँ पर हम लिख देते हैं रिजेक्टेड, ठीक है। और नीचे आकर भी भाई मैं लिख लेता हूँ प्रॉमिस रिजेक्टेड, ठीक है। और इसके अंदर बॉडी में मैं लिख लेता हूँ भाई, एरे नहीं चाहिए मुझे, सिंपल सा डेटा पास कर दो आप, ठीक है। जिसके मैं लिख देता हूँ भाई प्रॉमिस रिजेक्टेड एरर, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब देखें क्या होगा। प्रॉमिस पेंडिंग में हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा काम था, है ये। अच्छा जी, हमने क्या करा यहाँ पर, सॉरी डॉट डेन को ना, हम डॉट डेन को मैं हटा देता हूँ, डॉट कैच लिख देता हूँ यहाँ पर, सही है। यहाँ पर इसको हटा दिया, बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर मैं आया और मैंने इसको जो है माई प्रॉमिस डॉट कैच भी लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने आकर पास कर दिया, इसके अंदर एरर, और देन मैंने इसके अंदर पास कर दिया
अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ यार, यहाँ पर ना आकर मैं इसको हटा देता हूँ अभी, डॉट डैन को। देखें, प्रॉमिस रिजेक्ट वाला हमारा चल गया, ठीक है, प्रॉमिस पेंडिंग पर है और प्रॉमिस रिजेक्टेड हमारा चल गया है, ठीक है। तो ये हमारा था सिंपल डॉट डैन और डॉट कैच का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डॉट डैन डॉट कैच क्यों लगाते हैं। हम डेटा को लेने के लिए लगाते हैं। डेटा हमारे पास यहाँ पर बॉडी के अंदर डेटा मौजूद है, बट हम हमारे पास वो डेटा कैसे आएगा, ठीक है। तो हम जब भी डेटा अपने पास रिसीव करते हैं ना, तो वो डॉट कैच के अंदर करते हैं, ठीक है। या तो डॉट डैट कैच होगा या तो डॉट डैन होगा। डॉट डैन के अंदर हमेशा प्रॉमिस रिजॉल्व आएंगे और डॉट कैच और उसके डॉट कैच के अंदर हमेशा रिजेक्टेड प्रॉमिस आएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अब इसको देख लेते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपल सा एक फंक्शन बनाया हुआ है, अभी फंक्शन को आप भूल जाइए, ठीक है। एक प्रॉमिस दिया हुआ है, देखिए याद रखिएगा हमेशा एसिंक्रोनस फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिजॉल्व करता है। या तो वो रिजेक्ट करेगा या तो वो हमारे पास रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो सेट टाइम आउट के अंदर हमने एक प्रॉमिस दिया हुआ है रिजेक्टेड का। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आया, देखिए पूरा वही सिस्टम दिया हुआ है, बस इसके अंदर इन्होंने क्या करा हुआ है, एक पैरामीटर पास करा हुआ है, ठीक है। और उस फंक्शन प्रॉमिस लगाया हुआ है वॉइड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो नीचे आ गया, नीचे आया, इसने वही करा, डॉट डेन लगा, कंसोल डॉट लॉग करा, द डिले सवर। अच्छा, इन्होंने ना यहाँ पास कर दिया डेटा द डिले सवर, ये रिजॉल्व में पास नहीं करा, है ना। अगर रिजॉल्व में पास करता ना तो एरर आता, क्यों, क्योंकि भाई इन्होंने रिटर्न कुछ भी नहीं करा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 सेकंड के, अच्छा मिली सेकंड पैरामीटर पास करा हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पर इन्होंने आर्गूमेंट में दी हुई है 1000। 1 सेकंड के बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा और जो भी वैल्यू आएगी कंसोल डॉट लॉग हमें द डिले सवर करके बता देगा, ठीक है। अच्छा जी, आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉमिस। नीचे आ जाते हैं, अब ट्राई और कैच का समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना वो ट्राई क्या होता है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं ना ट्राई की, देखें दोनों का काम सेम ही है, दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, पूरा कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आया, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया मैं, और इसको जो है मैंने, देखें मैंने क्या करा, अभी फिलहाल मैं फाइनल को हटा देता हूँ, फाइनली को, ठीक है। यहाँ पर आया मैं, देखें दोनों काम सेम ही करेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको जो है दिखाता हूँ आपको, द डिले सवर अवेट द डिले सवर, ठीक है। क्या करा, दोनों का देन पास कर दिया, क्योंकि जो हमारे पास प्रॉमिस था ना वो रिजॉल्व हो रहा था, देखें रिजॉल्व हो रहा है ना, 1 सेकंड बाद रिजॉल्व हो रहा है। तो दोनों का काम सेम ही है भाई, फिर हम ट्राई वाला ब्लॉक को क्यों यूज़ करते हैं। तो जब भी हम डॉट डैन लगाते हैं, देखें जब भी हम ट्राई को यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास डॉट डैन फेल हो जाता है, मीन्स को डॉट डैन हम नहीं लगाते। फिर जब भी हम फंक्शन बनाते हैं और डॉट डैन लगाते रहते हैं ना, तो इसी में ना हम खो जाते हैं, मीन्स का हमारे पास इतने सारे डॉट डैन हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता यार कौन से फंक्शन का डेटा कौन कहाँ पर आ रहा है, सही है। तो इसलिए हम ट्राई का एक ब्लॉक बना लेते हैं, ताकि एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास पूरा आ जाए। तो हमने क्या करा है, देखें अवेट का कीवर्ड आया था इसमें ट्राई के ब्लॉक में, ठीक है। देखें अवेट का कीवर्ड क्या काम करता है, अवेट का आप समझ लें, अवेट और एसिंग कीवर्ड, ठीक है, दोनों का मैं आपको बता दूँ डिफरेंस। डॉट डैन का, और उसके बाद हमारा अगर डॉट डैन फेल हो जाता है, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते, तो हमारा एसिंग आ जाता है और अवेट आ जाता है। देखें ये पूरा हमारा एसिंग प्रोग्राम ही है। एसिंग कीवर्ड इसलिए यूज़ होता है कि प्रॉमिस को एसिंग बनाने के लिए, एसिंक्रोनस बनाने के लिए। आपको पता है ये पहले से एसिंक्रोनस बना हुआ है, कैसे, सेट टाइम आउट है, मैं यहाँ पर आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, पहले से एसिंक्रोनस बना हुआ है, वही रिजल्ट आया जो हमारे पास ऊपर है ना। तो कोई मसला नहीं है, हमारा एसिंक्रोनस बना हुआ है। अच्छा जी, अवेट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि भाई अवेट क्या करता है, फंक्शन की एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है। अभी फंक्शन नहीं चलेगा हमारा, ये वाला पॉज कर देगा, बोलेगा भाई रुको, सबर करो। पहले क्या करेगा, वेट का मतलब सबर करो, पहले प्रॉमिस रिजॉल्व होने हो जाने दो, फिर मैं चलाऊंगा, ठीक है। अवेट का कीवर्ड हमेशा यूज़ करते हैं हम एसिंक्रोनस के अंदर, ठीक है, बट इन्होंने ट्राई के ब्लॉक में यूज़ करा हुआ है, क्यों, क्योंकि ना एसिंक्रोनस है वो पूरा वाला, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या करा हुआ, अवेट डिले करा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये कहेगा भाई अभी रुको, डिले कर दो 1 सेकंड के लिए, वेट करो। पहले जाएगा और चेक करेगा कि हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है या नहीं।
जैसे ही 1 सेकंड के बाद प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा वो पूरे एग्जीक्यूशन को चला देगा। अवेट का कीवर्ड यही काम करता है गाइस, और कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अदरवाइज फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, मैं इसकी एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। ठीक है। अच्छा, एसिंग का जो कीवर्ड होते हैं ना, वो हमेशा प्रॉमिस को रिटर्न करता है। ठीक है, पहले से हमारा एसिंक्रोनस बना हुआ है तो रिटर्न कर रहा है हमारा क्या, प्रॉमिस को, कि रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, और अवेट कीवर्ड जो हमारा यूज़ होता है ना, वो हमारा प्रॉमिस को रिजॉल्व के लिए यूज़ होता है। ठीक है, प्रॉमिस को वेट कराने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जब तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता सब्र करते रहो। सही है, सब्र करते रहो, इंतज़ार करते रहो। तो जब भी हम डॉट डैन डॉट कैच की बात करते हैं ना, तो हम ये नहीं लिखते अवेट और एसिंक्रोनस, क्योंकि फिर हमारा डॉट डैन में काम हो जाता है। अगर हम डॉट डैन नहीं लिखते तो हम अवेट लगाते हैं ट्राई के ब्लॉक में। ठीक है, अवेट आ जाता है यहाँ पर बहुत सारे, हम यहाँ पर लिखते रहते हैं अवेट कराकर डिले डिले करते रहते हैं, देन हमारा लास्ट एरर जो आता है वो कैच में आ जाता है। ठीक है, हम सारे डैन वालों को वेट कराते रहते हैं, भाई इंतज़ार करो जब तक कि हमारा डेटा सॉरी रिजॉल्व नहीं हो जाता है प्रॉमिस, जब तक कि हमें ला कर ना दो। सही है, डेटा रिसीव ना कराओ। तो ये अवेट का बहुत फ़ायदा है हमारे पास। ठीक है, जब तक कि हमारा रिजॉल्व नहीं हो जाता हमें ये प्रिंट करके देगा नहीं। तो हमारा अवेट इसलिए यूज़ होता है और एसिंक यूज़ होता है। एसिंक हमारा पहले से था, अगर ना लगाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोमिसेस और कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक हो गया हमारा, और अवेट हो गया, एसिंग कीवर्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर हो गई हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, सदका जारिया बन सके। अदरवाइज़ जो भी समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको अगली वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए। मैं इंशाअल्लाह इन डिटेल में एसिंग प्रोग्रामिंग पर एक और वीडियो शूट कर बना दूंगा। ठीक है, एसिंग होगा प्रॉमिस, तो आपको मैंने समझा दिया है कि एसिंग प्रोग्राम हमेशा एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है। ठीक है, या तो वो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहा तो 2 सेकंड के बाद हमें रिजेक्ट बता देगा। ठीक है, तो यही हमारा होता है आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, कमेंट कर दिएगा लाजमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।